गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। मैं हूं दिगंबर बिष्ट और मैं हूं उत्तराखंड के खूबसूरत हिल स्टेशन रानीखेत से। तो दोस्तों क्या चल रहा है आप लोगों का। तो भाई टाइम हो रहा है अभी शाम को लगभग 4:30 बजे का। तो आजकल तो भाई थोड़ा सा दिन लंबे क्या हो गए हैं, यानी कि थोड़ा सा उजाला देर तक रहता है, यानी कि अंधेरा लेट में होता है थोड़ा सा। तो इसलिए भाई आजकल शाम को थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। तो अभी मैं हूँ भाई हमारे घर से 2-4 किलोमीटर आगे, 3 किलोमीटर, 3 या 4 किलोमीटर लगभग आगे ये है सगनेटी का एरिया। सगनेटी गढूड़ा जाल चमडोली वाला एरिया है। तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ के थोड़ा नज़ारे। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग आज के शाम का नज़ारा देख लीजिए भाई। आज की शाम देखो भाई, आजकल बादल कल से थोड़ा सा आसमान में बादल दिखाई देने लग गए हैं। और ये देखो भाई नज़ारा तो देखो अभी शाम का। अभी धूप बस छिपने वाली है थोड़ी देर बाद, अभी तो आधा घंटा लगभग शायद रहेगी। तो इस साइड से पूरे बादल कैसे चमक रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है आसमान में बर्फ़ पड़ी है भाई। ये देखिए लग रहा है ना जैसे आसमान में पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है, ऐसा लग रहा है। आज देखो कैसे चमक रहे हैं बादल। शाम का नज़ारा है ये लगभग 4:30 बजे का। ये है जो आप सामने देख पा रहे हैं, ये है गढूड़ा का गांव। और वो जो लास्ट वाली जो धार दिख रही है आपको, वो है कोटूड़ा और जूड़ा के ऊपर वाली धार, वहाँ है हमारा जूड़ा गांव। और ये है भाई सगनेटी का गांव ऊपर की ओर। यहाँ से ये सगनेटी का एरिया है। आज तो भाई नज़ारा बिल्कुल शाम का बहुत ही ज़बरदस्त है भाई। ऐसा लग रहा है पूरा आसमान में आज बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो यहाँ है सूरज है और बादलों से हल्का हल्का ढका हुआ है। तो बादल ज़बरदस्त दिखाई दे रहे हैं भाई। आज तो नज़ारा ही बहुत खूबसूरत है। और आगे को ये रोड जाती है द्वाराहाट जाली मासी के लिए। चारों तरफ आज आसमान ऐसी दिख रहा है भाई, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है भैया। आगे को ये यहाँ पर ओडियारी जाल चमडोली गांव है। आगे को ये रोड तिपोला जाती है। तिपोला से फिर आगे जाली मासी को जाती है एक रोड, और फिर एक जाती है आगे से ऊपर को द्वाराहाट की ओर। तो दोस्तों भाई आज तो शाम का नज़ारा बहुत खूबसूरत हो रहा है भैया। कैसा है आप लोग सब, क्या चल रहा है आप लोगों का। तो आजकल तो पहाड़ों में मौसम अब थोड़ा बदल गया है। कल से बीच में फिर से गर्मी होने लग गई थी, क्योंकि धूप दिन भर बहुत तेज़ है। लेकिन कल से फिर से बादल आ गए हैं। ऐसा लग रहा है फिर से बारिश का मौसम बन रहा है। और फिर से अगर बारिश बर्फबारी हुई तो एक बार फिर से पहाड़ों में मौसम चेंज हो जाएगा भैया। तो देखते हैं आगे और क्या क्या होता है। तो दोस्तों ये है हमारा गढूड़ा गांव का इस साइड से भाई नज़ारा, ये इस साइड से दिख रहा है। और वो जो सामने आपको कच्ची सड़क दिखाई दे रही है, उसके नीचे है नदी हमारी गगास, और उसके बगल में है एक खैरिया खनोलिया गांव। वहाँ पर आज एक फील्ड जैसा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। वहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं। देखो आप लोग यहाँ पे गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं काफ़ी वहाँ पर। तो वहाँ पर चल रही है आज शादी। दिन भर आवाज़ आ रही थी भाई, वहाँ से बारात आई हुई है वहाँ पर आज। तो वो कच्ची सड़क अभी 1 डेढ़ साल पहले ही बनी हुई है, नई नई रोड है। तो देखो आप पहाड़ों में हर जगह भाई, चलो इतनी तो सुविधाएं हो ही गई हैं भाई आजकल पहाड़ों में। हालांकि लोग नहीं रहे अब, जब तक लोग थे तब तक पहाड़ों में सड़कें नहीं थी, लाइट नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। और लेकिन आजकल अब पहाड़ों में लोग नहीं रहे, लेकिन अब पहाड़ों में थोड़ी सी ये सुविधाएं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं इंसानों की, वो आजकल थोड़ी बहुत पूरी हो जा रही हैं। क्योंकि अब रोड और लाइटें तो लगभग सभी गांव में पहुंच चुकी हैं। क्योंकि ये जो खैरिया खनोलिया का गांव है, ये हमारे ब्लॉक का नहीं है। बीच में नदी है, नदी के पार वाला जो एरिया है वो भिक्यासेन एरिया ब्लॉक में आता है। तो भिक्यासेन का ये अंतिम छोर का, यहाँ से एक साइड को फिर द्वाराहाट लग जाता है और इधर को लग जाता है ताड़ी खेत। तो ये भिक्यासेन का अंतिम छोर है। यहाँ इस गांव में मतलब कभी लगता भी नहीं था कि कभी यहाँ रोड भी आएगी करके। बहुत ही इंटीरियर है ये, लेकिन अब यहाँ से इस गांव में रोड आ चुकी है। तो आज यही सुविधा है लोगों को। देखो वहाँ पर आज गांव में बिल्कुल बहुत ही एकदम इंटीरियर है भाई, नदी के ऊपर है ये गांव, और मतलब काफ़ी दूर है ये ब्लॉक से। तो और एकदम चट्टानी वाला एरिया है यहाँ। तो पता चला था कि जो रोड जब बन रही थी यहाँ, तो काफ़ी ज़्यादा ब्लास्ट करने पड़े थे उनको, यानी कि इतनी ख़तरनाक वाली चट्टान थी। तो उसको तोड़ना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, रोड निकालना भी वहाँ बनाना काफ़ी टफ हो रहा था। तो लेकिन बड़ी समय बाद, बहुत सालों बाद, यहाँ बड़ी मुश्किल से दशकों बाद रोड पहुँची है। और आज उसका फ़ायदा ये हो रहा है लोगों को कि कम से कम लोग अपने यहाँ शादी, ये देखो गाड़ियाँ दिख रही हैं, कम से कम वहाँ 10-12 गाड़ियाँ, 10-15 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं भाई। अच्छी खासी बारात आई होगी। तो
तो वहाँ पर आज लोग देखो उतने इंटीरियर में भी गाड़ियों से आराम से गाँव में जाके शादी कर रहे हैं भाई। चलो इतनी सुविधा तो पहाड़ों में भी हो ही गई है। ये देखिए भाई नज़ारे, जाल चमडोली के नज़ारे दिख रहे हैं यहाँ से, खूबसूरत गांव पहाड़ों के हमारे। और सामने की ओर दिख रही है भाई पहाड़ों की सीरीज़ एक के बाद एक। तो द्वाराहाट तक के पहाड़ यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। द्वाराहाट क्यों, उससे दूर वाले भी, उससे आगे वाले भी पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। दूनागिरी तक के पहाड़ साफ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। ये है भाई हमारे साइड का एरिया। तो आप सोच रहे होगे दोस्तों मैं आज कहाँ घूम रहा हूँ शाम को। तो मैं अभी शाम को ड्यूटी से आने के बाद मैं आया था इधर सगनेटी गांव में। चक्की है तो चक्की में थोड़ा सा मटवा पिसाने के लिए आया था। पिसाने तो आया था लेकिन चक्की थी बंद। वो बंदा गया है बस दिल्ली, तो भाई उसकी चक्की थी बंद, इसलिए मैं वापस आ रहा हूँ। अब यहीं पर है, 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर है वो। तो एक तो भाई पहाड़ों में अनाज नहीं होता है, और अनाज होता भी है थोड़े बहुत तो देखो उसके लिए भी चक्कर काटने पड़ते हैं, इतना सा 2-3 किलो पिसाने के लिए भी। तो भाई ये है हमारे जंगल के नज़ारे। ये हमारे गांव का जंगल है दोस्तों। ये जंगल के बीच से रोड जाती हुई द्वाराहाट जाली मासी के लिए, और ये जो आगे को जो रोड जा रही है ये जा रही है रानी खेत को। तो ये हमारे गांव का जंगल है। तो आजकल हमारे एरिया में हो रहा है भाई काम, ये हो रहा है BSNL के का ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने के लिए थोड़ा आजकल काम हो रहा है। ये देखो ये कश्मीर के बंदे लेबर यहाँ आए हुए हैं। तो ये लोग आजकल ये तार वगैरह लगा रहे हैं, काफ़ी मात्रा में आए हैं ये लोग। तो ये हमारा जंगल है, खूबसूरत सा जंगल। तो आप देखो भाई BSNL को सदियों बाद याद आ रहा है कि अब पहाड़ों में भी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहिए। जब तक लोग थे तब तक अगर ये कनेक्टिविटी होती तो इतनी दिक्कतें होती नहीं लोगों को। तो अब भाई ये BSNL का ब्रॉडबैंड कनेक्शन इधर को पहाड़ों की ओर आ रहा है। तो इसका काम चल रहा है आजकल, रोड बाय रोड वायर बिछाते हुए, कसते हुए लेके जा रहे हैं ये लोग। और आसमान के नज़ारे तो भाई आज क्या कहने यार, मज़ा आ गया। इस एरिया में दिखाई देता है भाई हम लोगों को अक्सर बाग। ये है नीचे गठेरे वाला एरिया, हमारा जो नौला है वहाँ से रोड से नीचे का एरिया है, यहाँ अक्सर बाग दिखाई देता है हम लोगों को। और ये है भाई हमारा नौला, ये है रोड पर हमारा हैंड पंप, और ये है नौला। आज तो मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ भाई नौले पर। मैं इधर से थोड़ा गुजर रहा था, हालांकि नज़दीक ही है हमारे घर के पास ही में। आजकल मैं काफ़ी दिनों से पानी लेने के लिए आया नहीं हूँ यहाँ। तो आज मैं अभी इधर से गुजर रहा था, मैंने कहा भाई थोड़ा एक बोतल पानी तो भर लो। बड़ा अच्छा पानी होता है भाई। ये स्रोत के पानी की खासियत ये है कि ये जाड़ों में गुनगुना आता है और गर्मियों में ठंडा आता है। तो ये है हमारा प्राकृतिक स्रोत भाई, हमारा जल स्रोत अभी भी चल रहा है बढ़िया, क्योंकि बारिश हुई है थोड़ी बीच में। गर्मियों में यानी कि मई जून में जब बहुत ज़्यादा एकदम भीषण गर्मी हो जाती है, उन दिनों थोड़ा सा ये सूखने लग जाता है भाई। तो एक बोतल पानी थोड़ा भर लेता हूँ, थोड़ा पी लेता हूँ पहले। पानी हो रहा है भाई, पानी की प्यास तो यहीं आके बुझती है भैया। कहीं भी जाओ ना, पानी में वो मिठास हमको लगती नहीं है। जब तक हम अपने नौले का पानी नहीं पियेंगे ना, तब तक मज़ा ही नहीं आता है भैया। प्यास बुझाने वाला पानी यही है। तो दोस्तों ये है भाई हमारे सवाण वाला एरिया। इस गांव में ना साल के जंगल हैं। ये जो आप पेड़ देख पा रहे हैं ना सामने, ये है साल, बहुत ही मजबूत। आपने सुना होगा साल सागौन जो पेड़ होते हैं ना, जिनके ये इमारती लकड़ियां बनती हैं, बेड वगैरह बनते हैं ना इनके, और ये दरवाज़ों के चौखट वगैरह। तो ये बहुत ही मजबूत लकड़ी होती है भाई ये साल। तो ये साल के पेड़ हमारे पूरे क्षेत्र में ना यहीं पाए जाते हैं भाई, ये और जगह नहीं होते, इसी एरिया में होते हैं। और ये 1 किलोमीटर के दायरे में, 1-2 किलोमीटर के दायरे में होते हैं ये पूरे। इधर नीचे को आपको साल के ही पेड़ दिखेंगे, नीचे की ओर सारे साल के पेड़ हैं। एक ही जंगल है यहाँ पर साल का, पता नहीं यहाँ कैसे होता है। और इनके जो पत्ते हैं ना, पहले लोग ले जाया करते थे जब कोई शुभ काम होता था घर में, तो इसके पत्तों का पत्तल लगाते थे। तो वो पत्तलों में क्या करते थे, फिर खाना खाते थे। जैसे किसी के घर में शादी है ना, तो पहला दिन जो होता है गणेश पूजा वगैरह का जो दिन होता है, उस दिन पूरे बोरों में भर के लोग ये पत्तलों को ले जाते थे। अभी तो ये छोटे दिख रहे हैं यहाँ पर, छोटे पेड़ हैं, तो बड़े बड़े होते हैं ये पत्ते थोड़े। तो इनको लेके जाते थे, फिर सारे गांव के आदमी लोग वहाँ पर बैठ के उनके घर में इनके पत्तल बनाते थे और उन पत्तलों में खाना खाते थे। ऐसे नेचुरल तरीके से पहले शादी ब्याह हुआ करते थे। आजकल तो भाई सब रेडीमेड है। अब डिस्पोजल प्लास्टिक की पत्तलों में आजकल खाना खा रहे हैं भैया, आजकल तो क्या कहने। और ये है सलोनी का गांव, हमारे क्षेत्र का सबसे सुंदर और आबाद गांव। देखो घर भी कितने अच्छे बने हुए हैं यहाँ, इसलिए बने हैं क्योंकि यहाँ पलायन नहीं है। इस गांव में लोग सब मौजूद हैं घरों में। और खेती देखो, पूरे बंजर खेत नहीं दिख रहे बिल्कुल भी, पूरे आबाद खेत हैं पूरी धार में। देखो
ऊपर नीचे। तो यहाँ बहुत ही अच्छी खेती करते हैं लोग, अच्छे मात्रा में लोग घर में रहते हैं। बहुत ही सुंदर एरिया। और उधर को दिख रहा है चमड़ खान ग्वेल देवता का मंदिर, जहाँ आप लास्ट में टावर देख पा रहे हैं। यहाँ वहाँ से फिर आसमान दिखाई दे रहा है। ये टावर का एरिया है, चमड़ खान ग्वेल देवता का मंदिर है भैया। फेमस मंदिर हमारे यहाँ का, बहुत मान्यता है भाई। ग्वेल देवता को तो आप लोग इनके बारे में जानते ही हैं, न्याय का देवता कहा जाता है इनको। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में हम आपको इतना ही दिखा पाएंगे। एक डॉगी घूम रहा है भाई यहाँ पर, ये पता नहीं बड़ा सा। आज के ब्लॉग में इतना ही दिखाते हैं, फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ कल। मेरे ब्लॉग अगर आप लोगों को पसंद आते हैं, अच्छे लगते हैं, तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा। और आपको ऐसे ही पहाड़ों से मेरे वीडियोस देखने को मिलेंगे, रानीखेत की खूबसूरत एरिया से। तो दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।